हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं। कैसे हो तुम सभी? 80 तो बड़े चंगे हैं, बस क्या ही बताऊं। अब तो घर वाले भी हार मान चुके हैं मुझे उठा उठा के। मम्मी तो घर पे वैसे ही नहीं थी और दादू अपना अलग बिजी हो गए। तो आराम से उठने के बाद सबसे पहले मैंने किया ब्रश, क्योंकि रात के छोले चावलों की सुगंध अब तक मेरे मुंह से आ रही थी। और इतने में ही दादू ने आकर मेरे हाथ में पैसे थमा दिए। दादू पैसे? अरे मेरे लल्ला, दुकान जा बहुत जल्दी और दूध ले आ। ओह समझा समझा, अभी नाश्ते में तू 1 लीटर दूध पी जाएगा, फिर तेरे को रात के खाने में भी 1 लीटर दूध चाहिए, तो भैया बाकी लोग क्या पियेंगे? दादू आप लोग दाल का पानी पी लीजिएगा। चुप, बहुत जबान चल रही है, बहुत जबान चल रही है। दादू और मैं तो ऐसा हंसी मजाक करते ही रहते हैं। दादू को नाश्ता दिया और उसके बाद तैयार होकर निकल पड़ा। जी हाँ, हफ्ते का वो दिन आ चुका है और अब होगी अवारापंती, क्योंकि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। उसके बाद रैपिडो वाले भैया ने मुझे फेंक दिया था मेट्रो स्टेशन पे, और देखो वहां मुझे कौन मिला। बड़े साहब। बड़े साहब, मुझसे मिलके कैसा लगा? अरे मैं भी क्या पूछता रहता हूँ, अच्छा ही लगा होगा। अरे चपड़ गंजू, तेरा आधे घंटे से मैं वेट कर रहा था, तूने रैपिडो पर बाइक बुक करी थी, आज बैलगाड़ी बुक कर ली थी। हैं? उस पे बैलगाड़ी का भी ऑप्शन रहता है? हे भगवान, ये लड़का तो पागल हो लिया। चल हट साइड में, हवा आन दे। बाप रे बाप, बड़े साहब तो गुस्सा हो गए। फिर हमने मेट्रो से उतर के बस का वेट किया, लेकिन 4 अलग अलग बस ड्राइवरों ने हमको मुंह पे रिजेक्ट मार दिया कि गंदी शक्ल के लोग हमारी बस में नहीं बैठेंगे। फिर 5वें बस वाले भैया को लगा कि चलो इन गरीबों की भी मदद कर दी जाए, तो कुछ इस तरीके से अपनी बेइज्जती कराते कराते हम लोग फाइनली पहुंचे अपनी मंजिल पर। फिर पंडित आ गया था भैया की बाइक लेकर हमको पिकअप करने के लिए। तो फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने 2 रूम्स बुक करे हैं फॉर 3 डेज। हम लोग ऊपर पहुंचे ही थे और गेट का ताला खोल ही रहे थे कि इतने में भैया का फोन बज गया। एक्चुअली फ्लिपकार्ट वाले भैया ने 2 किलोमीटर दूर से ही फोन कर दिया था कि नीचे आ जाइए सर, ऑर्डर आ गया है। तो 15 मिनट तक वहां उल्लुओं की तरह खड़े होने के बाद हम ऑर्डर लेकर ऊपर आए। अब भाई सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख लग रही थी। पंडित ने पूछा स्पर्श भाई रोटी? मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं खुद बना लूंगा। कहता है अच्छी बात है ये तो, क्योंकि मैंने बनवाई भी नहीं थी आपकी। अरे ये क्या था, मुंह पे बेइज्जती। तो इन दी एंड मैंने सोचा कि मैगी ही बना ली जाए, और मेरे दिमाग के थोड़े से नहीं पूरे के पूरे तार उलझे हुए हैं। एक्चुअली कुछ भी काम मैं सीधे सारे तरीके से करता ही नहीं हूँ। अरे कुछ नहीं करना था, पानी उबालकर उसमें मैगी फेंकनी थी, लेकिन 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 मैंने क्या किया भैया, दुनिया भर का काम जोड़ लिया अपने लिए। यहाँ प्याज काटो, उसे भूनो, टमाटर काटो, उसे पीसो। अरे भैया लो, पिस गया टमाटर और गिर गया टमाटर। इतने में देखो भाई किसकी एंट्री हुई, बाला डॉन की। कहने लगी मुझसे कह देता तेरी रोटी तो मैं बना देती। ठीक है माँ जी, रात की बना देना। और सिर्फ मेरी नहीं, तीनों लोगों की। मैं तो मजाक कर रही थी बेटा। अच्छा अच्छा मैं चलती हूँ, तू बना ले जो बनाता है। तो भाई मैगी बनाकर और उसको खाकर पंडित और मैं निकल पड़े थे बदमाशी के लिए सकुत्ती की गलियों में। मजाक कर रहे हैं, एक्चुअली बदमाशी करने की औकात नहीं है हमारी। अगर होती तो कर लेते, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि मैंने यूट्यूब पे एक नई रेसिपी देखी थी बटर चिकन की, जिसमें 4 घंटे पहले से चिकन को मैरिनेट करके रखना था। तो वही चिकन लेने गए थे हम। चिमकांडू तो हैं हम, लेकिन इतने बड़े वाले भी नहीं कि भरी दोपहरी में फालतू में बाइकों पर घूमते फिरे यहाँ पे। तो भैया सबसे पहले मैंने किचन में जाके चलाया पंखा और धाए धाए कर दिया चिकन को मैरिनेट। और शाम होती भैया तो चल दिए। मैंने कहा एक्सक्यूज मी भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? कहने लगे मैं तो अपनी सब्जी लेने जा रहा हूँ दुकान से, तू तो पता नहीं क्या तहलका बनाएगा आज। पता लगी तेरे इस बटर चिकन के चक्कर में सुबह बाथरूम में हमारा ही बटर निकल जाए। भैया भी ना बहुत सीधे हैं, बहुत डरते हैं। अरे फिक्र मत करो, ऐसा बनाऊंगा सुबह बटर नहीं मोज़रेला चीज निकलेगी बाथरूम में। आई थिंक काफी बाथरूम की बातें हो चुकी हैं, तो लेट्स मूव ऑन। भैया के जाते ही माँ जी ऊपर आ गई थी। कहने लगी चलो दोनों दादी बेटा खाएंगे तरबूजा। एक बाइट खाते ही बोली अरे क्या है ये, कूड़ेदान में फेंक दे इसको। ना तो ये मीठा है ना तो इसमें पानी है। माँ जी वो तरबूजा है, चाशनी नहीं। अरे हट पर को, तुझे ना पता कुछ भी। फिर जैसे ही माँ जी नीचे गई, इतने में ही भैया वापस आ गए। मैंने कहा ले आए सब्जी? अरे सब्जी वब्जी नहीं, मैं पेट्रोल गिरवाने गया था। ओह अच्छा अच्छा बेटा, हंसी मजाक तो बहुत हो गया, लेकिन अगर चिकन अच्छा नहीं बनाना, ऐसी शामत आएगी, ऐसी शामत आएगी, अगली बार से यूट्यूब खोल के वीडियो नहीं देखने का है तू। तो लीजिए गाइस, आपका प्यारा सा स्पू आ चुका है मैदान में। ये रहा चिकन का मसाला, चिकन कढ़ाई, उसमें तेल गरम हो रहा है। लो भैया, चीन टपाक टमडम डल गया धनिया। बन चुका है तहल का बटर चिकन। और ये लीजिए थोड़ी सी छपरी गिरी भी कर देता हूँ। जी हाँ, मैं अपनी परीक्षा में अव्वल दर्जे से पास हुआ। बड़े साहब को चिकन बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा साहिब, अब इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की बोतल आ जाए तो मजा आ जाए। फिर भैया कोल्ड ड्रिंक लाके बारी बारी से हम तीनों लोग नहा लिए थे। एंड आफ्टर दैट जो थोड़ी बहुत छपरी गिरी बची थी वो भी कर दी। उसके बाद हम लोगों ने खुशी खुशी खाना खाया और हमेशा खुशी खुशी रहे। दी एंड। इसी तरह एक और दिन गया बटर चिकन में। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं, सभी को टाटा बाय बाय सी यू। ध्यान रखो और हाँ जागते रहो और व्लॉग देखते रहो। और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।